नमस्कार साथियों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि समाज में न्याय के लिए लड़ने वालों के लिए क्या जगह होती है। ये अजीत पाथरी जी हैं। बहुत से लोग इनको जानते हैं। ये सफ़ीदों से हैं। अभी हाल ही में एक फैक्ट्री में, जो कि अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से एक फैक्ट्री चल रही थी सफ़ीदों में। उस फैक्ट्री में पटाखे बन रहे थे। पटाखे का काम हो रहा था, बट वहाँ आग लगी। और उसकी नेग्लिजेंसी ये थी, जो ओनर था, एक तो पहली बात तो इलीगल फैक्ट्री थी। दूसरी बात ये कि ओनर ने फैक्ट्री का जो मेन गेट है उसको बाहर से लॉक लगा रखा था, ताकि कोई बाहर के लोग अंदर ना जाएं। लेकिन जब उसमें आग लगी तो जो अंदर जो मजदूर लोग थे, काम कर रहे थे, वो बाहर नहीं भाग पाए, जिससे कि वो जिंदा जल गए। और लगभग 8-10 लोग उसमें जले हैं। में भी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। तो इनको न्याय दिलाने के लिए अजीत पाथरी जी ने कोशिश करी। अजीत पाथरी जी की डिमांड है कि भाई इनको सख्त से सख्त, जो एक्यूज्ड है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो कि सही बात है। उन पे, एक्यूज्ड पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग जो मरे हैं उनकी फैमिली को एक पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, या फिर इनकी फैमिली मेम्बर्स को ये गवर्नमेंट जॉब दी जाए, क्योंकि लेबर क्लास फैमिली है। डेली वेज पे काम करने वाले लोग थे। उनके पीछे परिवार है, बच्चे हैं छोटे। ऑब्वियसली अब जो परिवार का कमाने वाला है, अगर वो मर गया, वो नहीं रहे, तो परिवार कैसे चलेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए अजीत पाथरी जी की जो डिमांड है वो बिल्कुल सही थी। उन्होंने ठीक बात रखी कि आप इनको पर्याप्त मुआवजा दें और इनके घर में से किसी को नौकरी पे लगाएं। सरकार ने पर्याप्त मुआवजे के नाम पे 6 लाख रुपए की घोषणा करी कि हम 6 लाख रुपए देंगे मृतकों को, इनके परिवारजनों को। बहुत से जो परिवार हैं वो असंतुष्ट थे, इस चीज़ से खुश नहीं है कि 6 लाख रुपए मुआवजा आप लोगों ने दिया, ये इनसफिशेंट है। तो इसके लिए उन्होंने विरोध जताया। अजीत पाथरी जी ने उसका सपोर्ट करा, विरोध का भी सपोर्ट करा। अब 4 तारीख को सीएम साहब की रैली है सफ़ीदों में। तो उस परिवार ने सोचा कि हम सीएम साहब से रैली में बात करेंगे इस मुद्दे पे कि आपने 6 लाख किस तरीके से आपने सोचा, कैसे कैलकुलेट करा, और आपने एक आदमी की जान की कीमत 6 लाख आपने लगा दी कैसे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो प्रशासन है वो क्यों एक्यूज्ड को बचाने पे लगा हुआ है। क्या प्रशासन को गरीबों के हित में काम नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो आप गरीब हित में काम करो, गरीबों के हित में काम करो। भाई न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप तो एक्यूज्ड को बचाने में लग गए। पूरा पुलिस प्रशासन ने अभी क्या करा, कल शाम को 4 बजे अजीत पाथरी जी को उठाया, ज़बरदस्ती कहीं ले गए। किसी को नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं, ना कोई एफआईआर रजिस्टर हुई, ना कुछ हुई, ना घर वालों को सूचना। और अजीत पाथरी जी 4 बजे से लापता हैं। किसी को इस बात की कोई खबर नहीं है कहाँ है। और ये सब प्रशासन ने करा है। रीज़न बिहाइंड कि सीएम साहब की रैली है और सब शांतिपूर्वक निपटे। अगर सीएम साहब की रैली है तो सीएम साहब तो सबके सीएम है ना। जो ये विक्टिम हैं, जिनके घर में लोग मरे हैं इस दुखद घटना में, सीएम साहब तो उनके भी सीएम हैं। क्या उनको हक नहीं है अपने सीएम साहब से मिलने का, अपनी बातें रखने का? तो ये हक क्यों छीना जा रहा है? आप क्यों एक्यूज्ड का फेवर करना चाह रहे हो? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो माइंड में उठते हैं, और उठने भी चाहिए आप सबके, क्योंकि किस तरीके से दमन हो रहा है, और उसका दमन हो रहा है जो गरीबों के हित की बात कर रहा है। इस देश में ये अन्याय है क्या बात करना? या सभी आप पूंजीपतियों का, सभी उन्हीं का साथ दो, तो न्याय प्रणाली को ही ख़त्म कर दो आप लोग। तो ये सब बातें मैं आप सबके सामने रखना चाह रहा था। आप लोग जानते हो अजित पाथरी को, और आप लोग भी इस मुद्दे पे अपने विचार प्रकट करें। क्या ये सही करा या गलत करा? प्रशासन ने उसको ऐसे उठा लिया जैसे कि वो टेररिस्ट हो। और किस लिए उठाया? क्योंकि वो अगर उनके मुद्दे की बात कर रहा था, जो कि गलत है। बस मैं ये बात आप सबके सामने रखना चाहता था। धन्यवाद। थैंक यू।